हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है कि इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए बनते हैं। आज का जो आपका लेक्चर है वो है टेक्निक्स के बारे में, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि आपको पता है सभी को कि जितनी भी कंपनियां बिजनेस के अंदर काम कर रही हैं, जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, वो सारी की सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई तरह के विज्ञापन करती हैं, कोई ना कोई तरह के एडवर्टाइजमेंट करती हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह से किया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल तभी होता है जब वो कुछ इम्पैक्ट डाले कस्टमर के माइंड पे। और ये चीज़ें कब हो सकती हैं? जब उसके लिए आपने बेस्ट टेक्निक यूज़ की हो। यहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल करके कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कस्टमर को मोटिवेट कर लेती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, उनमें हम नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे इमोशनल अपील। इमोशनल अपील यानी कि भावनात्मक अनुरोध अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जा रहा है। और इसमें कंपनी क्या करती है कि कस्टमर्स को कुछ नीड और कुछ फियर्स क्या करती है, उनमें क्रिएट करती है कि आपके पास ये चीज़ ज़रूरत है या आपको लेनी है। मतलब उस चीज़ के बारे में हमने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को देखकर हमें लगा कि ये चीज़ हमें वास्तव में ज़रूरत हो सकती है आगे, तो हमें ले लेनी चाहिए। या आपको डराया जाता है उस चीज़ के ना होने से, जो आपको दुर्घटना हो सकती है, जब आपकी डेथ हो सकती है, या और कोई आपको कोई बीमारी हो सकती है। इन सारी चीज़ों से डरा के आपको वो एडवर्टाइजमेंट करके और वो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक तो है नीड के बारे में और एक है फियर के बारे में। जैसे आपको बता दूँ कि अगर हम ज़रूरत की बात करें तो कुछ भी नया करने की ज़रूरत, किसी पुरानी चीज़ को बदलने की ज़रूरत, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे एक ऐड आता है LIC कॉरपोरेशन का, और ये क्या करते हैं कि एक आपको छोटा सा फिल्म बताते हैं जिसके अंदर एक फैमिली का जो हेड होता है, एक फैमिली का जो पालक होता है, व्यक्ति होता है, सबसे जो कमाने वाला, वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उनकी फैमिली के जीवन में, उस चीज़ को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो वास्तव में सभी को इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि आपको नीड है इस चीज़ की, कि आप भी इस चीज़ के लिए कुछ क्या करें, काम करें, कुछ बंदोबस्त करें। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए कोई भी जो आपको जिस तरह का इंश्योरेंस प्लान आपके लिए एडवर्टाइज़ किया रहा है, उस चीज़ को लेने के लिए हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फियर की बात करें तो आपको डराया जाता है उस चीज़ से, और फिर उस चीज़ के बारे में आप तैयार होते हैं कि हमें ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। जैसे देखो, अपन देखते हैं बहुत सालों से हम जो हमारा हाथ धोने का काम है वो साबुन से कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स हैंड वॉश को बेचने के लिए आपको डराती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है, क्योंकि एक ही साबुन से आप बार बार हाथ धोते हैं तो कीटाणु उस पर बने रहते हैं। लेकिन हैंड वॉश जो लिक्विड बेस पे है वो तो क्या है, आपकी बोतल के अंदर सेफ़ है, तो उसको आपको यूज़ करना है, तो इसमें कीटाणु ज़्यादा मरेंगे आपके। अब ये चीज़ आपको डराती है, तो आप सोचते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लेना चाहिए, और इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बिक जाता है। तो ये टेक्निक होती है कस्टमर को डराकर, कस्टमर को ज़रूरत बता के उस चीज़ को बेचने की, और इस टेक्निक से आपके एडवर्टाइजमेंट आज बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर दूसरे पे हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब होता है प्रचार। मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि मार्केटिंग के अंदर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें 4 तरह के काम शामिल होते हैं, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आपका पर्सनल सेलिंग है, जिसमें सेल्स प्रमोशन है, एंड लास्ट पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा एक डिफरेंस हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं
यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जो पब्लिसिटी होगी वो अपने आप होगी, जो आपके मीडिया है उसके थ्रू वो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। लेकिन उस पब्लिसिटी के लिए आपने पहले काफ़ी बंदोबस्त किया है। जैसे आपने देखा होगा मेगा ट्रेड फेयर जो होते हैं, दैनिक भास्कर ट्रेड फेयर जो होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। इसके अलावा आप अपने मार्केट में जाके उन प्रोडक्ट्स के फ्री सैंपल्स बांटते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है, टेक्निक है। और इस टेक्निक से वो प्रोडक्ट जो होता है वो लोगों की जानकारी में आता है और वो लोग उसको परचेज़ करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो पब्लिसिटी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। देखो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो बताती है कि हमारे ब्रांड को इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। वो एक आपको इसमें एक ग्रुप बताती है, एक समूह बताती है, उस समूह में आपको शामिल होना है। भाई सीधी सी बात है, कोई कंपनी कह रही है कि भाई हमारा जो शैम्पू है वो शैम्पू लगभग 15 करोड़ लेडीज़ या 15 करोड़ महिलाएं काम में ले रही हैं। तो वो सब ऐसी थोड़ी ले रही होंगी, उनको कुछ बिलीव होगा, कुछ ट्रस्ट होगा उस प्रोडक्ट पे। तो एक ग्रुप बताया उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में आपको कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप इस प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। आपको उस चीज़ पे अपने आप बिलीव होता है और आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि जब 15 करोड़ लेडीज वो चीज़ यूज़ कर रही हैं या 15 करोड़ लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम भी तो ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ट्रस्टेबल होगी तभी तो वो चीज़ यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। क्लियर। तो उसको आप ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हम बात कर सकते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में। देखो फैक्ट एंड फिगर्स में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, आपको कोई एक्चुअल एग्जांपल देती है, आपको एक सबूत देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक नंबर ऑफ़ मेंबर्स बताए जाते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स बताए जाते हैं। ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि इस चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाए। जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा होगा कोलगेट का देख लो या ओरल बी का देख लो। ओरल बी जो टूथब्रश आता है, इनके ऐड में हमेशा बताया जाता है कि ये जो टूथपेस्ट या टूथब्रश हैं इन पर 70% जो डेंटिस्ट है वो इसको यूज़ करते हैं। अब 70% वर्ल्ड के जो डेंटिस्ट हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है काफ़ी ट्रस्टेबल प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट में आपको एक फ़िगर बताया गया है, आपको एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पे एक डेंटिस्ट स्क्रीन पर आपको इस चीज़ के बारे में बताता भी, आपको एडवाइस भी देता है। तो ये जो फिगर है, ये जो डाटा है वो आपको मोटिवेट करता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें, क्योंकि डेंटिस्ट ही जब इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो फिर वो तो डॉक्टर है ना, जो है वो डेंटिस्ट जो है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो आपको भी तो क्या करना है, उस चीज़ के लिए एक क्या मिलेगा, इस चीज़ से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको भी क्या करना है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये फैक्ट एंड फिगर्स है इसके थ्रू आपको क्या मिल रहे हैं, जो उदाहरण मिल रहे हैं नंबर्स के, कि इतने % जो आपके मेंबर्स हैं वो इस चीज़ की एक ग्रुप जो है आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 पे इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट। देखो इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट को अधूरा विज्ञापन भी बोलते हैं। अधूरा विज्ञापन कौन सा होता है कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि ये कितना अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि दूसरी कंपनी के या कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जैसे आपके न्यूज़पेपर में मान लो एक बाइक है और ये बाइक जो है इसका फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है और ये TVS कंपनी का बाइक है और ये कंपनी कह रही है कि हमारी कंपनी की बाइक का माइलेज सबसे अच्छा है। लेकिन कितना अच्छा है, कितने किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसको इनकम्प्लीट क्या कहते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस देके और दूसरी कंपनीज के साथ में क्या किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन का एक टेबल भी दिया हुआ है, तो इसको हम एक कंप्लीट क्या मानते हैं, एडवर्टाइजमेंट मानते हैं।
इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट आपको मोटिवेट करता है उस इन्फॉर्मेशंस को गेन करने के लिए, आपको ज़बरदस्ती क्या करता है, एक कॉन्शियसनेस आती है आपके अंदर इस चीज़ को लेके कि इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिले और आप उन स्टोर्स को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं और वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशंस लेते हैं और आपको फुल जानकारी मिल के आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। तो ये इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट करना भी आज के टाइम में अपना एक एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा टेक्निक है, जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो उसके बारे में और जाने और प्रोडक्ट को परचेज़ करें। क्लियर? लास्ट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में नंबर 6 पर एम्बेसडर्स को बोलते हैं हम समर्थक या समर्थन। समर्थक वो होता है जो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। देखो क्या होता है, मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं जो अच्छी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स में हमारा डील करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने साथ कोई सेलिब्रिटी यूज़ करती हैं। जैसे मान लो अपनी अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन को लाया गया कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी जो ज्वेलरी हैं उन सभी के लिए, अपने जो आभूषण हैं उन सभी की बिक्री के लिए, उन चीज़ को प्रमोट करने के लिए टीवी स्क्रीन पे या पेपर्स में लाया गया। तो वो चीज़ उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको कितना अच्छा महसूस हुआ इस चीज़ को परचेज़ करके। वो शेयर जब आपको एक्सपीरियंस करते हैं अपने, तो उन चीज़ों से आप क्या करते हैं, इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लंबी फ़ैन फॉलोइंग होती है उनकी, जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी एक लंबी फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो सोचते हैं कि ये जो बंदा है ये सही कहेगा जो। तो यहाँ पर जो एम्बेसडर कंपनी ने बनाया है, यहाँ पर जो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो सेलिब्रिटी यूज़ किया है, उसके कहने से, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने से आप उसको पसंद करते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा मेथड है इस चीज़ को यूज़ करने का, ठीक है, इस चीज़ को एडवर्टाइज़ करने का। क्लियर? तो आपके जो एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक्स हैं उनमें आपने 6 टेक्निक्स के बारे में यहाँ डिस्कशन किया। कुछ और थोड़े टेक्निक्स बचे हैं जिनके बारे में अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।